क्या आप गर्भवती हैं? और अगर आप गर्भवती हैं तो क्या आपको पता है कि किस पोजीशन में सोने से बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छे से मिलता है, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, और कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और अगर आप उस पोजीशन में सोती हैं तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। बच्चे को, शिशु को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बच्चा दुबला पतला होगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है गर्भ में। तो क्या आपको पता है कि कौन सी पोजीशन परफेक्ट है आपके गर्भ अवस्था के दौरान सोने के लिए? तो मैं आपको बताऊंगी कि इस पोजीशन में आपको सोना चाहिए और इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप उस पोजीशन में सोती हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपका पहला सेमेस्टर होता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा महीना, तो इसमें आपका पेट ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है, आपको ज़्यादा महसूस पेट बाहर निकला हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपने इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने उल्टा नहीं सोना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय पर गर्भपात का बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप उल्टी सोती हैं तो इस समय पर मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही ध्यान रखना है। उसके बाद आता है दूसरा सेमेस्टर, तो उसमें आता है चौथा, पाँचवा, छठा महीना, 3 महीने आते हैं। तो यहाँ पर आपका थोड़ा थोड़ा पेट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है आपने कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें आपने नहीं सोना। अगर आप देखें सीधी लेटती हैं, सीधी सोती हैं, तो आपको कमर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। कमर दर्द भी आपको हो सकता है, और ऐसा है नहीं, कमर दर्द हो सकता है अगर आप ज़्यादा समय के लिए सीधी सोती हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा समय तक सीधा नहीं सोना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे सेमेस्टर की, यानी 7वां, 8वां, 9वां महीना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है आपने किस पोजीशन में लेटना है, किस पोजीशन में सोना है, किस पोजीशन से आपने बैठना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको तीसरे सेमेस्टर में। तो यहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से बढ़ चुका होता है, वेट उसका पूरा हो चुका होता है, ग्रोथ अच्छे से हो जाती है बच्चे की। तो बच्चा मूवमेंट भी अच्छे से करता है, लेकिन उतना मूवमेंट नहीं हो पाता है जितना कि दूसरी तिमाही में होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे का वज़न बढ़ जाता है और गर्भ जो है ना, वो गर्भ में बच्चा फिट हो जाता है, उसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है घूमने के लिए। तो बच्चे की किक भी आपको हल्की सी कम महसूस होने लगती है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप बात कर लेते हैं कि आपने किस पोजीशन में नहीं सोना है। तो आपने राइट साइड, आपने ध्यान रखना है कि आपने राइट साइड बिल्कुल भी नहीं सोना है। उस साइड अगर आप सोती हैं तो बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं मिलता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलती है, जिससे बच्चे को दिक्कत होती है और बच्चा दुबला पतला भी हो सकता है, बच्चे को काफ़ी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सीधे नहीं सोना है, आपने राइट साइड नहीं सोना है। आपने, अगर आप जितना हो सके आप लेफ़्ट साइड सोइए, यानी उल्टी साइड सोइए। ये पोजीशन आपके लिए परफेक्ट पोजीशन है। इस पोजीशन में अगर आप सोती हैं तो बच्चे को बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो मिलेगा, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन जो आप खाएंगी, आप डाइट लेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बच्चे को मिलती रहेगी, जिससे बच्चा तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा और कोई भी दिक्कत बच्चे को नहीं होगी। तो ये पोजीशन आपके लिए परफेक्ट पोजीशन है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जब तक आप जग रहे हो। देखिए, ये भी संभव नहीं है कि आप हर टाइम ही लेफ़्ट पोजीशन में सो पाएँ, तो ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन आप जब तक जग रहे हैं, जब तक आप वहाँ पर रह सकते हैं उस पोजीशन में, तो आप वहाँ पर रहिए। और जब आप थक जाते हैं या फिर आपको लगता है कि अब मैं दूसरी तरफ कंफर्टेबल हूँ, तो थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड भी आप ले सकती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेफ़्ट साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ की जानकारी मुझे आपको देनी थी। अगर आप गर्भवती हैं तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी और जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी से
रिलेटेड इस चैनल पर आपको जेन्युइन जानकारी दी जाती है। खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी बॉय भी है और बेबी गर्ल भी है, और सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी भी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, तो मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस के दौरान ये वीडियो मैं बनाती हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आगे चल के आपसे कोई गलती ना हो और आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए ये सारी वीडियो मैं बनाती हूँ। और अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकती हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहती हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकती हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक